ये जो खुद्दी नेता है कांग्रेस का, जिसको पॉलिटिक्स का ABC नहीं मालूम है, ये लोग कमेंट्स करते हैं कि 200 मलेरिया जसीम भाई कर रहा है। हम मच्छर को बोले सबको काटो। अच्छा बताइए तो, आज का बात है ये मलेरिया, हैजा, कॉलरा, ये जो कोविड हो गया बोलेगा जसीमे कर दी से। ये जो कोरोना वायरस हुआ, ये जसीमे का चलते हुआ कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस सारा दुनिया में है। 5-7 महीना 8 महीना तो हम लोग की मस्जिद में ताला लग गया, जसीमे लगाया। किसी का घर में कोई बुखार है, हम बुखार कर दिया उसको। कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में वार्ड कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में वार्ड के मार्कस स्क्वायर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल बेनिफिट स्कीम डेथ क्लेम योजना के तहत 5 विधवा महिलाओं को 40,000 रुपये की सहायता राशि दी गई। आपको बता दें कि ये नेशनल बेनिफिट स्कीम डेथ क्लेम ऐसी योजना है जिसके तहत अगर कोई महिला 40 की उम्र से पहले विधवा हो जाती है तो सरकार के तरफ से 40,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस दौरान वार्ड कोऑर्डिनेटर जसीमुद्दीन ने कहा कि लोगों को इस स्कीम के बारे में पता नहीं है, इसलिए बहुत से लोग इसका लाभ उठाने से रह जाते हैं। उन्होंने अपील की कि ऐसे लोग अपने वार्ड संबंधी अधिकारियों से मुलाकात कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि द्वारे सरकार राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम भी किया जा रहा है। आप अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। वहीं इस अवसर पर शहर में बढ़ रही डेंगू और मलेरिया बीमारी को देखते हुए मच्छरदानी भी बांटा गया। इन स्कीमों में, मुख्तलिफ स्कीमों में एक स्कीम है जो गुज़िश्ता दिनों भी था। मैं ये बात यहाँ पर कहता चलूँ, द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट, द ग्रेट अचीवमेंट इसलिए कि बायां मास के ज़माने में भी जवानी की उम्र में अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है, वैसे तो मैं एक बात कह दूं कि बेवा की मदद पैसे से नहीं की जा सकती। दुनिया में तमाम बादशाहों के तिजोरी और ख़जाने खाली हो जाएंगे, लेकिन बेवाओं की चेहरे में हंसी नहीं ला सकते। हम मदद करते हैं, हम साथ खड़े रहते हैं, या ये अजर है। खड़ा रहना भी चाहिए, मदद करनी भी चाहिए। तो नौजवानी की उम्र में अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है, ऐसी हालत में वो दर्द से जूझती हैं, तकलीफ़ों में घिरी रहती हैं, मसाइब में घिरी रहती हैं, इक़्तिसादी मसाइल भी आते हैं। ऐसे हालत में शौहर के इंतकाल के बाद 40 दिन घर से नहीं निकलना पड़ता है। मुख्तलिफ़ मसाइब में मुख्तलिफ़ कस्टम्स हैं, तो मुसलमानों में 40 दिन आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उस वक्त आप कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालत में अपने बच्चों को लेकर अपनी परवरिश, बच्चों की परवरिश, तो ऐसे टाइम में उनकी मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, सही वक्त पे सही अगर मदद की जाए तो ये अच्छी बात है। वैसे तो हमेशा ही मदद करना चाहिए एक दूसरे के लिए। तो बायां मास के ज़माने में भी 2011 से कबल भी ये स्कीम था कि वो 10,000 रुपये दिए जाते थे। मुबारकबाद की मुस्तहक हैं, ममता बनर्जी के नाम सुनहरी लफ्ज़ों में लिखे जाएंगे कि वो आने के बाद जब स्कीम का पता चला तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये में हमारी बहनों का क्या होगा, हमारी बेटियों का क्या होगा। मैं बार बार बेवा का शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं मुआवज़त चाहता हूँ। हमारी बहनों का क्या होगा, हमारी बेटियों का क्या होगा। तो ममता बनर्जी ने इस रकम को 40,000 रुपये कर, और सिर्फ 40,000 रुपया नहीं किया, बल्कि इसमें इतना बेहतरीन तरीके अपनाए गए कि पहले ये पैसे जो हैं पंचायत के माध्यम से, कॉरपोरेशन के माध्यम से या काउंसलर के माध्यम से जो है कैश दिए जाते थे और कागज़ पे अंगूठा ले लिया जाता था। आज ये पूरा मामला बैंकिंग सिस्टम हो गया। ममता बनर्जी 2011 में आने के बाद 10,000 को 40,000 रुपये की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम पैसे जो हैं उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे बराह रास्त। और आज मैं उन 5 जो हमारे वार्ड में 40-40 हज़ार रुपये करके 5 जो वो हमारी बहनें और हमारी, मैंने कहा कि वो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, बार बार मुझे कष्ट होता है कि जो हमारी बहनें या हमारी बेटियों को आज जो पैसे मिलेंगे 40,000 रुपये करके, 5 जन को मिलेंगे 2 लाख रुपया। मैं सिर्फ चेक दूंगा, मैं सिर्फ चेक दूंगा, और ये चेक अपने बैंक अकाउंट में वो जमा करेंगे और अपने मुताबिक जो है वो अपना जब ज़रूरत पड़ेगा पैसे निकाल कर इस्तेमाल करें। अब आप ये सवाल ये भी हो सकता है कि
2 लाख रुपया का चेक दिया जाएगा, 5 बहनों को या 5 बेटियों को दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रहा हूँ? आज भी हमारी बच्चियाँ, हमारे बस्ती के लोग नहीं जानते हैं। मैं अशफाक में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि नौजवानी की उम्र में अगर शौहर मर जाए और 6 महीना के अंदर अगर एप्लीकेशन अप्लाई किया जाए तो 40,000 रुपये मिलता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज भी सब अवेयर नहीं है। आज मैं आपके सामने इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे ममता बनर्जी ने जो बेनिफिट दिया उन लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। हम नामो नमूद के लिए ये कैमरा के सामने नहीं आए हैं। हम कैमरे के सामने नहीं आकर के भी इन बच्चियों को चेक देने के बाद भी मैं जानता हूं कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अजर तो सिर्फ अल्लाह देने वाला है। कायनात में कोई बंदा 900 करोड़ लोग हैं। मैं ये यकीन के साथ कहता हूं ये 900 करोड़ में किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई जो है मेरा दिन बर्बाद कर सकता है या मुझे आबाद कर सकता है। अगर मुझे कोई आबाद कर सकता है तो रब्बुल इज़्ज़त बर्बाद कर सकता है तो रब्बुल इज़्ज़त व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा फबिअय्यि आला तुरब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तो चैलेंज करके कहता है तुम मेरे कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे? सवाल ही नहीं है। मैं अगर बंद कमरे में भी, पर्दे में भी अगर इन लोगों को देता, मेरी मेहनत है। मैं जब मैयत में जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन हम कहते हैं उनके परिवार के लोगों से, अच्छा इनके शौहर इंतकाल हो गए, उनका उम्र कितना है? तो लोग हमसे पूछते हैं कि मैयत में भी आके आप उम्र पूछते हैं। असल में उनको मालूम नहीं है, मैं उम्र नहीं पूछता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि अगर वो 40 साल की उम्र के नीचे हैं तो फिर 5 दिन 7 दिन के बाद या 40 दिन के बाद उनको घर से बुलाता हूँ, बैंक अकाउंट खुलवाता हूँ। बैंक अकाउंट खुलवा करके तमाम फॉर्म वगैरह भरते हैं, काउंसलर का सर्टिफिकेट देते हैं, दे के बोरो ऑफिस में जमा कराते हैं, फिर हेड ऑफिस में जमा कराते हैं, प्रोसेस में लगे रहते हैं। साल 6 महीना के बाद उनको पैसा मिलता है। मैं हमेशा जब भी कहीं पे मैयत का सुनता हूँ कि कोई शौहर इंतकाल कर गया तो मैं उसके, अगर वो शादीशुदा है तो उनकी अहलिया का उम्र अगर 40 से नीचे है तो मैं फ़ौरन उनको बुलाता हूँ अपने पास कि आप आए यहाँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, आप आओ, आप अप्लाई करो, 40,000 रुपये का बेनिफिट लो। भाई हम तो कहते हैं, भाई अपनी केला बगान के भाषा में कहेंगे अंधा मामा से काना मामा अच्छा। 40 लाख रुपया भी अगर बेटी को मिले शौहर के जाने के बाद तो वो 40 लाख रुपया भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन 4,000 रुपया भी बड़ा कीमती है, 400 रुपया भी बड़ा कीमती है, 40 रुपया भी बड़ा कीमती है, 4 रुपया भी बड़ा कीमती है। उनको वो एहसास है जिनके पास 4 रुपया नहीं है। उनको इसका एहसास है जिनके पास 400 नहीं है, उनका एहसास है जिनके पास 4,000 नहीं है। दर्द जिसके दिल में है, दर्द का एहसास उन्हीं को है। बहरहाल मुझे इस बात की गम तो है कि शौहर चला गया। कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी बहन समान है, कोई भतीजी है, कोई आंटी भी है इसमें। हम उनके शौहर चले गए, दुख का मकाम है। लेकिन साथ ही साथ मुझे आज इस बात की भी खुशी हो रही है कि जब हमेशा कहते हैं कि तेरे हाथों में सदा मेरा हाथ रहे, मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे। जसीमुद्दीन 12 साल से इन तमाम लोगों के साथ था, साथ है, और आज भी महसूस हो रहा है कि साथ हैं। और बस अल्लाह की मर्ज़ी रही तो मरते दम तक साथ रहेंगे। जसीम भाई, आज आप लोग शायद 1000 लोगों को मच्छरदानी काम हुआ है। मैं वज़ीर आला ममता बनर्जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा फेसबुक लाइव में आप देखे होंगे, और मैं अशफाक साहब से, आप लोग से भी दरख्वास्त करूँगा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाया जाए। आज हम लोग निकले थे, चूँकि बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है तो अब तो डेंगू और मलेरिया का बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन तो ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर खुले जगह में और खुले बर्तन में साफ़ पानी अगर 6-7 दिन तक रखा जाए तो उसमें भी लार्वा होकर मच्छर की पैदाइश होगी और जिससे डेंगू मलेरिया होगा। 365 दिन लोगों को ममता जी नारा देती हैं, जनवरी टू दिसंबर सबाई के करो एवर। जनवरी थी कि दिसंबर, सबाई के करो एवर। 12 महीना लोगों को ये बताओ कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है। अभी एक तो मैं देख रहा था, कांग्रेस का एक मामूली सा चिंगड़ी चुट्टी नेता है, वो चावल में नहीं तुम लोग बोलो का
खुद्दी आवे ना, खुद्दी, ये खुद्दी नेता है, वो बड़ा ज्ञान दे रहा है हमको। एक तो फेसबुक में छोड़ा है खुद्दी नेता कांग्रेस का कि केला बागान में 200 आदमी को मलेरिया हो गया, जसीमुद्दीन को तो फांसी दे देना चाहिए और जसीमुद्दीन को तो और दोबारा मत जिताइए। अच्छा हम बताइए, अभी 200 हो गया मलेरिया, हमको बताइए हिंदुस्तान का एक जगह बताइए जहाँ मलेरिया नहीं हो रहा है। दुनिया का, कायनात में ये डेंगू मलेरिया का ख़तरा है, पूरे कायनात में बरसात के दिनों में। और हम तो गर्व से कहते हैं कि कलकत्ता जो है ना हमारा, पूरा हिंदुस्तान को रास्ता दिखा रहा है किस तरह से हम लोग डेंगू का, मलेरिया का मुकाबला करते हैं। 365 दिन हमारा हेल्थ सेंटर खुला रहता है। यहाँ ब्लड जो टेस्ट आप देते हैं फ्री में, यहाँ पर डेंगू का जो टेस्ट होता है फ्री में, मलेरिया का जो टेस्ट होता है फ्री में। हर रोज़ हमारे वर्कर 1 तल्ला से लेकर 5 तल्ला तक जाते हैं, लार्वा देखते हैं, डिस्ट्रॉइड करते हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये जो खुद्दी नेता है, ये जो खुद्दी नेता है कांग्रेस का, जिसको पॉलिटिक्स का ABC नहीं मालूम है, ये लोग कमेंट्स करते हैं कि 200 मलेरिया लोगों को, मलेरिया जसीम भाई कर रहा है, हम मच्छर को बोले सबको काटो। अच्छा बताइए तो, आज का बात है ये मलेरिया, हैजा, कॉलरा, ये जो कोविड हो गया बोलेगा जसीमे कर दी से। ये जो कोरोना वायरस हुआ ये जसीमे का चलते हुआ है। कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस सारा दुनिया में है। 5-7 महीने 8 महीने तो हम लोग की मस्जिद में ताला लग गया, जसीमे लगाया। किसी का घर में कोई बुखार है, हम बुखार कर दिया उसको। और राशन दुकान वाले भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। हमारे वार्ड के अंदर में जितने भी राशन दुकान है सबको मैंने बुला के कहा है, ना क्वालिटी ना क्वांटिटी में जसीमुद्दीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। राशन दफ्तर मेरे हाथ में नहीं है, राशन दफ्तर जो है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हाथ में है, ये दफ्तर राज्य सरकार के हाथ में है। मैं एक मामूली से आपका खादिम हूँ, लेकिन हमारे वार्ड के अंदर में किसी को भी सही राशन, सही मिकदार और सही मिकदार के साथ साथ सही क्वालिटी, यह इसके लिए हम आपके लिए हमेशा हाजिर और नाजिर हैं। इलेक्शन आएगा, आप कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पर कौन कैंडिडेट होगा नहीं होगा, आपको अगर मिला तो क्या करेंगे, उसको मिला तो क्या करेंगे, सब सवाल का एक ही जवाब है मेरे पास। जब एक पत्ता नहीं हिल सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, जब एक पत्ता नहीं हिल सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, जब एक चपरासी का नौकरी भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता है, तो एक वार्ड का काउंसलर भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता है। जब तक अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह जिससे काम लेना चाहेगा, ये निज़ाम अल्लाह का, ये कायनात अल्लाह का, ये ज़मीन और आसमान अल्लाह का। इस बात से इनकार कर सकते हैं फवी आला तू रब्बी को मातु का ज़िमान। मेरा तो यही मानना है, अल्लाह तबारक व तआला के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो काउंसलर कौन बनाएगा? अल्लाह बनाने वाला, काउंसलर तो अल्लाह बनाएगा। और मैं तो हमेशा काउंसलर को, मैं अपना नाम नमूद के लिए कभी, मैंने 12 साल का इतिहास है, मैंने कभी भी काउंसलर अपने नाम और नमूद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि काउंसलरशिप को मैं एक काम समझता हूँ, एक खिदमत समझता हूँ। अल्लाह गवाह है, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाहिद है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के, अल्लाह को शाहिद करके मैं कहना चाहता हूँ, मैंने 12 साल की उम्र में, 12 साल हो गया, 10 साल काउंसिलर, 2 साल कोऑर्डिनेटर, 12 साल, लेकिन 35 साल का मेरा सियासी इतिहास है। और 35 साल अल्लाह ने मुझे नवाजा है। मैं LCS रह चुका हूँ, मैं राज्य कमेटी में रह चुका हूँ, मैं जनरल कमेटी में रह चुका हूँ। मैंने 32-33 साल तक 39 और 41 नंबर वार्ड, इस इलाके में, आसपास के इलाके में लोग मुझे रहनुमा के तौर पर जानते हैं, लीडर के तौर पर जानते हैं। और ये 35 साल में मैंने कभी भी अपने आप को ना लीडर साबित किया है, ना काउंसलर साबित किया। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। अल्लाह ने मुझे खिदमत करने को कहा है, अल्लाह ने मुझे हुकूमत करने को नहीं कहा है, अल्लाह ने मुझे खिदमत करने को कहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, आज जो मैं 3 स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, ये भी आपसे जुड़ा है। जसीमुद्दीन जब भी आपके पास आता है, आपकी बुनियादी और आपके जो मसाइल हैं, आपके ज़िंदगी को जो बेहतर बना सकता है, जसीमुद्दीन वहाँ है। जसीमुद्दीन फेंक फाक में नहीं रहता है। जसीमुद्दीन को आप हुल ताल में नहीं देखेंगे, फेंक फाक में नहीं देखेंगे। हुल ताल, फेंक बाक, चमत्कार, डैशिंग पुशिंग, झूठ सच, जसीमुद्दीन यहाँ नहीं है। जसीमुद्दीन आपके दिलों में है। जसीमुद्दीन
आपकी ज़िंदगी बसर करने में जिन जिन मरहलों से आपको गुज़रना पड़ता है, बच्चों के तालीम से लेकर वालिद के रोज़गार तक, बच्चियों की परवरिश से लेकर बच्चियों की शादी तक, जसीमुद्दीन हर कदम पर ममता बनर्जी का सिपाही है। जसीमुद्दीन आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ना मैं हूल ताल में हूँ, ना मैं चमत्कार में हूँ। मुझसे झूठ सच नहीं होता, मुझसे दिखावा नहीं होता। याद रखिएगा, मैं जानता हूँ दिखावा 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 अल्लाह को बुरा लगता है। झूठ, फरेब, दगा, माहौल बनाना, स्थिति पैदा करना, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। मैं तो समझता हूँ कि मैं आपका खादिम हूँ। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि बस आपका खिदमत करते रहे। एक दिन जब मेरा जनाजा केला बगान से उठे, मुझे मालूम नहीं कहाँ से उठेगा, बट मेरी उम्मीद है अल्लाह करे कि मेरा जनाजा यहीं से उठे। बस सब एक बात चलते चलते कहे कि ये बच्चा अच्छा था, ये भाई अच्छा था, ये बेटा अच्छा था, ये मेरा भाई अच्छा था। सबकी आंखें नम हो जाए और सबके दिल से दुआ निकले, ए अल्लाह इसको मग़फ़िरत हासिल हो, ए अल्लाह इसको जन्नत हासिल करो। बस इसी मकसद के तहत आपके साथ रहना चाहते हैं।